हे यू ऑल फैसिनेटिंग पीपल, वेलकम बैक टू फ्लो व्लॉग्स। दोस्तों, आज मैं आप सभी को लेके जा रहा हूँ एक बहुत ही शानदार सफर पर 2210 न्यू दिल्ली मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस के साथ, जो कि हमारे भारत देश की सबसे तेज दुरंतो एक्सप्रेस के साथ साथ सबसे प्रियम दुरंतो एक्सप्रेस भी है। न्यू दिल्ली से मुंबई सेंट्रल के तकरीबन 1400 किलोमीटर के सफर के दौरान ये सिर्फ 3 हॉल्ट्स पर रुकती है। ट्रेन न्यू दिल्ली से निकलकर राजस्थान के कोटा, देन मध्य प्रदेश के रतलाम, उसके बाद गुजरात के वडोदरा जंक्शन पर होते हुए सीधा जाती है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर। आज की यात्रा इसमें हमारी होने वाली है न्यू दिल्ली से मुंबई के बीच में 2210 न्यू दिल्ली मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस न्यू दिल्ली से निकलती है रात को 10:10 पे और ये निकलती है न्यू दिल्ली के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से। अगर आप बाय कार टैक्सी आ रहे हैं तो मैं आप सभी से रिकमेंड करूँगा कि आप पहाड़गंज साइड आइए। रात का वक्त है, न्यू दिल्ली से कई सारी ट्रेन निकलती हैं। यहाँ आप यात्रियों का जमावड़ा देखिए। इंडिया के फास्टेस्ट दुरंतो एक्सप्रेस के AC 2 टियर के एक आरामदायक क्लास में आज मैं न्यू दिल्ली से मुंबई तक का सफर करने वाला हूं। ट्रेन में 3 AC 3 टियर के कोचेस लगते हैं। आज की अपनी यात्रा होने वाली है कोच नंबर A3 में। 2020 में ये AC 2 टियर का कोच है। ये रहा अपना सीट 51 नंबर साइड पर दिए गए हैं। और कोच भाई अंदर से एकदम नीट एंड क्लीन है, मानना पड़ेगा। वेस्टर्न रेलवे ट्रेन है तो क्लीननेस तो भाई आपको हमेशा इसमें टॉप नॉच मिलेगी। रात्रि के 10:10 पर बिल्कुल अपने निर्धारित समय पर हमारी दुरंतो एक्सप्रेस निकल चुकी है देश की राजधानी दिल्ली से आर्थिक राजधानी मुंबई के लिए। जस्ट अभी हमारी ट्रेन निकली ही थी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन की। अचानक किसी रीज़न की वजह से हमारी ट्रेन यहाँ मिंटो ब्रिज के ऊपर आके रुक चुकी है। लखनऊ से चलकर न्यू दिल्ली की ओर जाने वाली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस हमारे इंडियन रेलवे में कुछ चुनिंदा शताब्दी एक्सप्रेस ही है जिन्हें स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस का दर्जा मिला हुआ है। उसमें से एक है अपनी लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेस। हमारे भारतीय रेलवे में जो सबसे पहली एलिजिबल ट्रेन थी ना, वो ये लखनऊ न्यू दिल्ली शताब्दी एक्सप्रेस थी। रात के 11 बज रहे हैं और इस वक्त हम लोग हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन को क्रॉस कर रहे हैं। इंडिया के फास्टेस्ट दुरंतो तो है ये, लेकिन आज इसमें कुछ रफ्तार जैसी चीज़ दिख नहीं रही है। यहाँ हजरत निजामुद्दीन में भी हमारी दुरंतो एक्सप्रेस ने कल शेड्यूल हॉल्ट किया है। 50 मिनट ऑलरेडी हो चुके हैं इससे न्यू दिल्ली से निकले हुए और अब तक हमने सिर्फ 7 किलोमीटर का सफर तय किया है। कमाल है यार, दुरंतो एक्सप्रेस रुकी हुई है और यहाँ अंबिकापुर एक्सप्रेस का डिपार्चर हो चुका है हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। ग्यारह 11:15 पर हमारी दुरंतो एक्सप्रेस निकली है निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से। होपफुली भाई कोटा तक अभी नॉन स्टॉप भागे। सुबह 3:45 पर हमारा कोटा जंक्शन का अराइवल है। अगर अच्छी खासी रफ्तार में भागेंगे तो इतना टाइम इसके लिए सफिशिएंट है। जस्ट अभी हमने वृंदावन रोड रेलवे स्टेशन पे ओवरटेक किया अंबिकापुर एक्सप्रेस को और मानना पड़ेगा भाई ट्रेन वो 11 बजे निकली थी हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से और ऑलमोस्ट मथुरा तक उसने हमें भाई गंदा ट्रॉल किया। रात के 1 बज रहे हैं। अब हम लोग क्रॉस करने जा रहे हैं श्री कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा के मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन को। यहाँ से ना 2 मेजर लाइनें अलग अलग हो जाती हैं। एक लाइन आगे चली जाती है आगरा होते हुए भोपाल की तरफ और हम लोग यहाँ से अब निकल जाने वाले हैं भरतपुर होते हुए कोटा की तरफ।
सुबह के 4:05 हो रहे हैं। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं राजस्थान के कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। 2210 दुरंतो एक्सप्रेस की कोटा जंक्शन पर वास्तविक पहुंचने की टाइमिंग है सुबह 3:45 पे। यहाँ पे ये ट्रेन 10 मिनट का हॉल्ट लेती है। कोटा जंक्शन ना वेस्टर्न सेंट्रल रेलवे का एक मेजर हब है। राजस्थान हमारे भारत देश का सबसे बड़ा राज्य है और जयपुर के बाद कोटा जंक्शन राजस्थान का सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट जंक्शन रेलवे स्टेशन है। इन द ईयर 2009 में जब दुरंतो एक्सप्रेस को इंट्रोड्यूस किया गया था और अपनी ये न्यू दिल्ली मुंबई दुरंतो एक्सप्रेस चली थी, उस टाइम सभी दुरंतो की तरफ कोटा जंक्शन, रतलाम जंक्शन और वडोदरा जंक्शन, ये तीनों इसके टेक्निकल हॉल्ट हुआ करते थे। लगभग दिल्ली से निकले हुए इस ट्रेन को अप्रोक्सीमेटली 6 घंटे का वक्त हो चुका है और इस 6 घंटे में हमने अब तक इसके 2 स्वरूप देखे हैं। पहला स्वरूप इसका दिल्ली से मथुरा तक का तकरीबन 150 किलोमीटर का सफ़र को तय करने के लिए इस ट्रेन को 3 घंटे से भी ऊपर का वक्त लगा था। वहीं अगले तकरीबन 320 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए इस ट्रेन को मात्र 3 घंटे से भी कम का वक्त लगा है। क्या ताबड़तोड़ भागी है। जहां पे नॉर्दर्न सेंट्रल रेलवे की टेरिटरी में ये ट्रेन बहुत ही ज़्यादा क्रॉल कर रही थी, वहीं WCR में जैसी ये ट्रेन एंटर हुई है ना भाई, क्या ही भागी है। मतलब पता ही नहीं लगा। 105 110 की एवरेज स्पीड इसकी निकली है इस दौरान। कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन ना दिल्ली मुंबई लाइन पे एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। इस रूट से पास होने वाली सभी ट्रेनों को कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हॉल्ट दिया जाता है। बीइंग अ मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन, यहाँ से अलग अलग डायरेक्शंस में रेलवे लाइन चल जाती है। एक लाइन यहाँ से आगे चल जाती है गुरला केबिन होते हुए आगे चित्तौड़गढ़ के रास्ते उदयपुर की तरफ। बीइंग अ मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन, यहाँ पे ट्रेन के इंस्पेक्शन वगैरह किए जाते हैं, लोकोमोटिव चेक्स किए जाते हैं, क्रू चेंजिंग पॉइंट है ये एक। कोटा जंक्शन रेलवे स्टेशन पर टोटल 6 प्लेटफॉर्म है। अंडर अमृत भारत रीडेवलपमेंट स्कीम के अंडर इस रेलवे स्टेशन को भी एकदम फ्यूचरिस्टिक अंदाज में रीडेवलप किया जा रहा है ताकि पैसेंजर के लिए एक बहुत ही बेटर फैसिलिटी हो पाए। अप्रोक्सीमेटली 200 ट्रेन यहाँ पर आके हॉल्ट लेती है और 25 से भी ज़्यादा ट्रेनें यहाँ से ओरिजिनेट करती हैं, जिसमें कोटा हिसार एक्सप्रेस, कोटा पटना जैसी महत्वपूर्ण ट्रेनें भी शामिल हैं।
मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी फ्लोलॉक्स के दर्शकों का। सुबह के 6:30 हो रहे हैं। यहाँ हमारी मॉर्निंग टी हमें सर्व कर दी गई है। यहाँ मॉर्निंग टी में आपको मिलेगा एक क्रीमर, एक शुगर, एक टी बैग, एक मारीगोल्ड बिस्किट और एक कप ऑफ वार्म वाटर। सुबह के 7:25 हो रहे हैं। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं 2210 न्यू दिल्ली मुंबई सेंट्रल दुरंतो एक्सप्रेस के सेकंड हॉल्ट मध्य प्रदेश के मालवा रीजन के रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। यहाँ पे दुरंतो एक्सप्रेस की जो निर्धारित पहुँचने की टाइमिंग है वो सुबह 7 बजे की है और यहाँ पे ये ट्रेन 5 मिनट का हॉल्ट लेती है। रतलाम का स्टेशन कोड है RTM। न्यू दिल्ली से निकलकर रतलाम पहुँचते पहुँचते हम लोगों ने 730 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन है दिल्ली मुंबई मेन लाइन पे एक मेजर जंक्शन रेलवे स्टेशन है। यहाँ से 4 अलग अलग डायरेक्शंस में रेलवे लाइन चल जाती है। एक लाइन यहाँ से चल जाती है इंदौर की तरफ, एक लाइन यहाँ से चित्तौड़गढ़ होते हुए चली जाती है अजमेर की तरफ, एक लाइन यहाँ से चल जाती है आगे वडोदरा की तरफ और एक लाइन जिसके पास हम आ रहे हैं यानी आती है दिल्ली कोटा की तरफ से। एक टाइम पे ना रतलाम हमारे इंडियन रेलवे का वन ऑफ द बिगेस्ट जंक्शन रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जहाँ पे इंडियन रेलवे में चल रही तीनों तरह की लाइन्स यहाँ पे आगे एक टाइम पे मर्ज हुआ करती थी, जिसमें नैरो गेज, ब्रॉड गेज और मीटर गेज। रतलाम जंक्शन में ना टोटल 7 प्लेटफॉर्म है, जिसमें 4, 5, 6, 7 यूज़ होते हैं न्यू दिल्ली मुंबई मेन लाइन की ट्रेनों के लिए और वही प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3 यूज़ होते हैं अजमेर, चित्तौड़गढ़ और इंदौर जाने वाली ट्रेनों के लिए। रतलाम शहर फाउंड हुआ था इंडिया 1652 में और हमारे देश के आज़ाद होने से पहले ये प्रिंसेस स्टेट मालवा का पार्ट हुआ करता था। रतलाम की जो सबसे फेवरेट कुजीन है ना वो यहाँ के रतलामी सेव है। अगर स्टेशन पे आ रहे हैं तो आप यहाँ के खम्मम या कहें ढोकला भी ट्राई कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। 7:35 पे हमारी ट्रेन निकल चुकी है रतलाम जंक्शन रेलवे स्टेशन से। रतलाम जंक्शन से प्लेटफॉर्म नंबर 4 से बाहर निकलते ही आपको रेस्टोरेंट और मील्स या कहें रेल कोच रेस्टोरेंट मिल जाएगा, जिसके ऊपर आप तरह तरह के क्यूजीन्स ट्राई कर सकते हैं। सुबह की घड़ी में 8:30 हो रहे हैं। यहाँ अपना ब्रेकफास्ट हमें सर्व कर दिया गया है। फटाफट से करते हैं इसे अनरैप। यहाँ वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट में देखिए आपको मिलेंगे 2 वाइट ब्रेड्स,
यहाँ उपमा, एक फ्रेस्का की मैंगो ड्रिंक, एक बटर, एक केचप और वही अपना टी किट जो मॉर्निंग टी में था अपने पास, जिसके अंदर वही क्रीमर, शुगर, टी बैग और एक स्टिक होती है। वेजिटेरियन ब्रेकफास्ट अगर आप लेते हैं ना तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप उपमा ले सकते हैं या तो पोहा ले सकते हैं। सबसे पहले करते हैं उपमा को टेस्ट। उपमा का टेस्ट एकदम ही बढ़िया है। और ये जो उपमा है प्लेन उपमा है, मतलब 2 तरह के उपमा होते हैं, या तो आप मसाला उपमा ले सकते हैं जिसमें थोड़ा वेजेस वगैरह ऐड की गई होती हैं। ये एकदम नॉर्मल से प्लेन उपमा है। और जो बेस्ट सबसे बात इनकी है कि एकदम गर्मा गर्म है और फ्रेश है एकदम। बाकी जो ब्रेड्स वगैरह होती है ना, ये जैसे अपना ड्रिंक्स वगैरह हो गई, ये तो बेस किचन वगैरह से लोड हो जाते हैं क्योंकि रेडी टू ईट आइटम्स होते हैं ये। लेकिन ये जो उपमा है ना, ये फ्रेश पेंट्री कार में ही बनता है। एटलीस्ट सुबह का ब्रेकफास्ट तो जो होता है वो पेंट्री कार में ही बन जाता है, चाहे आप पोहा लें, उपमा लें या नॉनवेज में अगर आप चाहें तो ऑमलेट ले सकते हैं। एक बार मैं आपको नॉनवेज ऑप्शन भी दिखा देता हूँ। तो देखिए, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि अगले 15-20 सेकंड स्किप कर लीजिए। बाकी देखिए सभी चीज़ एकदम सेम रहती है, बस यहाँ आपको उपमा पोहा की जगह ऑमलेट मिल जाएगा। बाकी रिमेनिंग सभी की सभी चीज़ें एकदम सेम रहती हैं। सुबह के 9 बज रहे हैं, ब्रेकफास्ट वगैरह अपना एकदम कंप्लीट हो चुका है। इस वक्त हमारी दुरंतो एक्सप्रेस क्रॉस करने जा रही है दाहोद रेलवे स्टेशन को। दाहोद एक गुजरात का शहर है जो कि दूधमती नदी के किनारे बसा हुआ है। दाहोद की अगर मैं एक फैक्ट आपको बताऊँ तो रूरल एम्परर ऑफ मुगल एम्पायर द औरंगजेब का जो बर्थ प्लेस है ना, वो यही दाहोद से निकला है। दाहोद से निकल के इस वक्त हम लोग गोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन को क्रॉस करने जा रहे हैं। अब गोधरा जंक्शन ये वही जगह है जहाँ पे हमारे आज़ाद भारत का वन ऑफ द डार्केस्ट चैप्टर अनफोल्ड हुआ था। साबरमती एक्सप्रेस जो कि बनारस से अहमदाबाद के बीच में चलती है, इन द ईयर 2002 में यहीं पे कुछ अराजक तत्वों ने उस ट्रेन को भाई बहुत ही बुरी तरीके से जला दिया था। और उस एक दुखद घटना की वजह से ना जाने कितने परिवार उजड़े, कितने बेकसूरों ने अपनी जान दी। अपने पार्ट 1 की इस दुरंतो एक्सप्रेस की जर्नी को हम लोग यहीं गोधरा जंक्शन रेलवे स्टेशन में समाप्त करते हैं। पार्ट 2 की स्टार्टिंग करेंगे आगे वडोदरा जंक्शन रेलवे स्टेशन से और पूरा उसे कंप्लीट करेंगे मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन तक। चैनल पर फर्स्ट टाइम आया तो भाई सब्सक्राइब करके जरूर से जाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में भी काफ़ी मज़ा आने वाला है। गुजरात को हम लोग बहुत ही अच्छे से डिटेल में कवर करेंगे। ताबड़तोड़ ये ट्रेन अभी भी बैक टू बैक कई सारे स्टेशन स्किप्स करेगी। इसके अलावा जो बेस्ट चीज़ होने वाली है कि ट्रेन का भी लंच शाम की हाई टी हमें सर्व करी जाएगी। तो सब कुछ आपको मिलेगा इसके सेकंड पार्ट में। जल्दी मिलते हैं इसी के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ख्याल रखें। इंस्टाग्राम पर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं, लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।